मैं रोहिणी काकू प्रतिसाद इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हमें एक कहानी बताती हूँ मैं। हम इनकी कहानी बोलेंगे जिनको हम श्रवण बाळ, मराठी में उसको श्रावण बाळ बोलते हैं। ये श्रवण बाळ जो था वो बहुत माता पिता की सेवा करता था। हम भी हमारे माता पिता की सेवा करते हैं कि वो जो था वो लेकिन उनके जो माता पिता थे वो बहुत बूढ़े थे और दोनों अंधे थे। वो खुद का काम खुद कुछ नहीं कर सकते थे, उनका सब श्रवण बाळ को करना पड़ता था। तो श्रवण बाळ सुबह से रात तक उनके लिए सब करता था। खाना पीना, सोना, नहाना, सब 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 श्रावण बाळ जो है वो खुद के पिताजी और माताजी के लिए करते थे। एक दिन क्या हुआ, उसने देखा श्रावण बाळ ने कि बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो वो बोले कि हम तो दोनों अंधे हैं, हम कैसे जाएंगे। तो बोला क्यों नहीं जाएंगे, मैं लेके जाऊंगा आपको तीर्थ यात्रा के लिए। तो बोले कैसे लेके जाएंगे। तो बोले कि मैं एक कावड़ लाऊंगा। तो वो गांव में जाके एक कावड़ ले आया और दूसरे दिन एक कावड़ में पिताजी को बैठाया, एक कावड़ में माताजी को बिठाया और दोनों को लेके चला जा रहा। चलते 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 क्या हुआ कि उनको रात हो गई और एक जंगल में पहुंच गए। वो यहाँ रुक गए। तो माता पिता बोले कि हमें बहुत प्यास लगी है, श्रावण पानी तो लाओ। तो बोले ठीक है, मैं पानी लाता हूँ। तो वो गया पानी लाने के लिए। वहाँ एक झरना था और वो मिट्टी का बर्तन लेके पानी लाने के लिए चला गया। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि राम लक्ष्मण के जो पिताजी हैं दशरथ, वो एक पेड़ पे बैठे थे क्योंकि दिन भर उनको शिकारी नहीं मिला था और उनको शिकार का बहुत ये था। तो उन्होंने बोला कि मुझे शिकार नहीं मिली है तो अभी तो मिलनी चाहिए, अभी शाम को रात को कोई जो प्राणी है वो आएंगे पानी पीने के लिए और मुझे शिकार मिल जाएगी। तो वहाँ पेड़ पे बैठ गए और वहाँ क्या हुआ, वो पानी भरने लगा श्रवण बाळ। तो उनको बुड़बुड़ 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 ऐसे आवाज़ आने लगी। तो वो पानी भरने लगा वो मटके में, तो उनको आवाज़ आ गई और उनको लगा कि मुझे कोई तो आया है, कोई तो प्राणी आया है। तो उन्होंने बाण चला दिया और बाण चला दिया तो वो देखा तो उन्होंने आवाज़ दी। ओ, उसको आवाज़ आ गई कि कोई तो मर गया, किसी को बाण लग गया, ये तो आदमी की आवाज़ है, ये तो मनुष्य की आवाज़ है, अब क्या करें। तो दशरथ झट से पेड़ से उतरे और उनके पास गए और उनके यहाँ बाण लग गया था। और बाण लग गया था तो वो माता पिता की याद में बोल रहे थे कि अभी मेरे माता पिता को पानी कौन देगा, वो तो बहुत प्यासे हैं, उनको मैं तो मुझे तो अभी सह नहीं जा रहा, मैं तो मर गया, ऐसे उनको लगा। तो श्रावण बाळ को दशरथ ने बताया कि आपके माताजी पिताजी कहाँ हैं। तो बोले कि वो वहाँ बैठे हैं, उनको बहुत प्यास लगी है और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो वो बोले कि मेरे हाथ से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे हाथ से ये क्या हो गया। उनको बहुत बुरा लगा, अब मैं क्या करूँ। लेकिन वो उसको हाथ में ले लिया, वो बाण निकाल दिया और श्रावण बाळ वो जा चुके थे, मर चुके थे। तो वो लेके उनके माताजी के पास, पिताजी के पास पानी लेके गए। तो बोले कि श्रवण बाळ बोल क्यों नहीं रहा तू। तो वो बोले कि श्रवण बाळ अब नहीं रहा, मैं दशरथ राजा हूँ, मेरे हाथ से उसको बाण लग गई है और मेरे हाथ से आपका श्रावण चल बसा है। तो अब मैं आपको संभालूंगा, आपको पानी दूंगा, आपको उसके जैसा ही उससे भी अच्छा संभालूंगा, मैं एक राजा हूँ। तो उनको बहुत दुख लगा कि वो बोले कि हम अभी नहीं रहेंगे क्योंकि हमारा सर्वस्व श्रवण बाळ था, हमारा सब कुछ श्रवण बाळ था, हम क्या करेंगे, मीन्स जी के भी हम क्या करेंगे, वो में हम नहीं रहेंगे। लेकिन हमारा एक आपको शाप है
कि आप भी हमारे जैसे तड़प तड़प के पुत्र के लिए तड़प तड़प के मरेंगे, ऐसे हम शाप देते हैं। और उनके माताजी और पिताजी भी चल बसे। श्रवण बाल भी गया, माताजी भी गए, पिताजी भी गए। दशरथ राजा को बहुत दुख हो गया, बहुत दुख हो गया। और दशरथ राजा को ये दुख कब हुआ, जब राम वनवास में चले गए। 14 बरस के वनवास में जब राम चले गए, तो भी वो ऐसे ही पुत्र के वियोग में राम 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 करके वो भी दशरथ राजा भी चले गए। कि ये श्रवण बाल था जो वो बहुत अच्छी तरह से अपनी माता पिता की सेवा करता था। मीन्स जब सेवा का आता है, माताजी पिताजी की सेवा का याद, तो हमें श्रवण बाल याद ही आता है। ऐसा बहुत अच्छा था। हम खुद के माताजी पिताजी का श्रवण बाल, आज इस श्रवण बाल को अब हम याद करेंगे। धन्यवाद। मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। धन्यवाद।